नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय जैतारण द्वारा संचालित आज की ई क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस ई क्लास में हम मारवाड़ के महान शासक राव मालदेव के बारे में चर्चा करेंगे। मालदेव ने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की। मालदेव के साम्राज्य विस्तार को अथवा उनकी सैनिक सफलताओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक राजस्थान के राज्यों के प्रति अपनाई गई नीति तथा दूसरा केंद्रीय सत्ता अर्थात हुमायूं, शेरशाह सूरी व अकबर के प्रति अपनाई गई नीति। तो आज की इस ई क्लास में हम मुख्यतः राव मालदेव की राजस्थान में अपनाई गई साम्राज्यवादी नीति के बारे में चर्चा करेंगे। राव मालदेव मारवाड़ के शासक राव गंगा के ज्येष्ठ पुत्र थे, जिनका जन्म 5 दिसंबर 1511 ईस्वी को हुआ था। उनकी माता सिरोही के देवड़ा शासक की पुत्री थी। राव मालदेव बचपन से ही वीर और युद्ध कुशल थे। आपको ध्यान होगा कि जब 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था तो उस समय बाबर के विरुद्ध राणा सांगा की मदद के लिए मारवाड़ से जो सेना गई थी उसमें राव मालदेव भी शामिल थे। 1531 ईस्वी में राव मालदेव जोधपुर के शासक बने, लेकिन उनके पिता की मृत्यु के संबंध में विवाद पाया जाता है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि राव मालदेव ने अपने पिता की धोखे से हत्या करके मारवाड़ की गद्दी प्राप्त की थी। ओझा, दयालदास ऋख्यात आदि ग्रंथों से हमें पता चलता है कि राव मालदेव ने राव गंगा को खिड़की में धक्का देकर हत्या की थी। जबकि दूसरी तरफ कुछ इतिहासकारों जैसे पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ और रामकर्ण आसोपा का कहना है कि राव गंगा अफीम के नशे में खिड़की से गिर गए, जिसके कारण से उनकी मृत्यु हुई। इस प्रकार ये विवाद चलता रहता है इतिहासकारों में परस्पर। कुछ भी हो, 5 जून 1531 ईस्वी को राव मालदेव मारवाड़ का शासक बना और छात्र याद रखेंगे कि उनका राज्याभिषेक जोधपुर में न होकर सोजत में हुआ था। तो यदि पूछ लें राव मालदेव शासक तो कहाँ के थे, मारवाड़ के, लेकिन उनका राज्याभिषेक हुआ था सोजत में। शासक बनने के पश्चात मालदेव ने साम्राज्य विस्तार करने की नीति अपनाई। उन्होंने धीरे धीरे एक विशाल सेना गठित की और उनकी जो साम्राज्य विस्तार की नीति है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है आस पड़ोस के छोटे राज्यों पर अधिकार करना और दूसरा बड़े पड़ोसी राज्यों पर प्रभुत्व स्थापित करना। सबसे पहले भद्राजूण। राव मालदेव की पहली विजय भद्राजूण थी, जो कि जोधपुर के दक्षिण में स्थित है, और इस पर विजय उन्होंने 1531 ईस्वी में प्राप्त की थी। वैसे तो मालदेव द्वारा अधिकांश क्षेत्रों पर आक्रमण का प्रमुख कारण उनकी साम्राज्यवादी नीति था, लेकिन इसके साथ साथ भद्राजूण का सामरिक दृष्टि से भी महत्व था। इसलिए मालदेव ने उस पर आक्रमण किया तथा वहां पर वीरा को परास्त कर इस पर अधिकार कर लिया। दूसरी तरफ रायपुर पर भी सिंथलों का अधिकार था। मालदेव ने उनको भी परास्त कर रायपुर पर भी अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार पहले राव मालदेव ने सिंथलों को परास्त किया और भद्राजूण व रायपुर के ऊपर अधिकार किया। फिर दूसरा आता है नागौर विजय 1533 ईस्वी में। इस समय नागौर का शासक दौलत खां था, जिसे मालदेव ने हीराबाड़ी के मैदान में
परास्त किया। मालदेव ने 1535 में भी उसको परास्त किया था बाद में। फिर एक महत्वपूर्ण विजय आती है मालदेव की, मेड़ता और अजमेर विजय। मेड़ता और अजमेर पर इस समय राठौड़ वंश के ही वीरमदेव का शासन था। वीरमदेव और मालदेव में युवावस्था से ही आपसी अनबन चली आ रही थी। जब मालदेव राजकुमार थे, शासन सत्ता प्राप्त नहीं हुई थी, उस समय मालदेव और वीरम में दरिया जोश नामक एक हाथी को लेकर आपसी अनबन हो चुकी थी। प्रारंभ में जब मालदेव ने शासक बनने के पश्चात वीरमदेव को नष्ट करने का निश्चय किया, तो जैता और कूपा की सलाह के कारण वह ऐसा नहीं कर सका। इसके पश्चात वीरमदेव ने अजमेर पर भी जब अधिकार कर लिया और मालदेव को अजमेर देने से इनकार कर दिया, तब मालदेव ने मेड़ता के ऊपर आक्रमण कर दिया। इस समय वीरमदेव के जो साथी सलाहकार थे, उन्होंने उसे अजमेर जाकर युद्ध करने की सलाह दी, क्योंकि गढ़ में रहकर मुकाबला अच्छी तरीके से किया जा सकता है। इस प्रकार मालदेव ने 1535 ईस्वी में आसानी से मेड़ता के ऊपर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात मालदेव ने अजमेर पर आक्रमण किया 1538 ईस्वी में, तथा वीरमदेव को मजबूरन अजमेर भी छोड़ना पड़ा। इस प्रकार इस प्रकार मालदेव ने 1535 में मेड़ता तथा 1538 में अजमेर पर अधिकार कर लिया। निराश होकर वीरमदेव रणथंभौर के मुस्लिम अधिकारी से मिला, जो उसे शेरशाह सूरी के पास ले गया। बाद में वीरमदेव ही मारवाड़ की पराजय का प्रमुख कारण बना था। इसके पश्चात राव मालदेव ने पूर्वी राजस्थान में भी अपनी सत्ता का विस्तार किया, जिसमें उसने चाटसू, फतेहपुर, टोडा, लालसोट आदि पर अधिकार किया। जब हुमायूं शेरशाह सूरी के साथ बंगाल में उलझा हुआ था, याद रख सकते हैं उस समय शेरशाह सूरी न होकर सिर्फ शेर खां ही था। हुमायूं की इस स्थिति का मालदेव ने लाभ उठाकर हिंडौन और बयाना पर 1542 ईस्वी में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। फिर आती है सिवाना विजय। सिवाना सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था और इस समय सिवाना का शासक राव डूंगरसिंह था, किंतु मालदेव ने उस पर भी बिना किसी वजह के आक्रमण कर अपना अधिकार कर लिया। जालोर का शासक सिकंदर खां था, जो कि मालदेव के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था, इसलिए मालदेव ने उसके ऊपर आक्रमण कर लिया तथा उसको बंदी बना लिया और मालदेव की कैद में ही सिकंदर खां की मृत्यु हो गई। फिर सांचौर में चौहान वंश का शासन था और इस पर भी मालदेव ने आक्रमण कर अपना अधिकार कर लिया। फिर जो बड़े राज्यों में आता है वो आता है बीकानेर। बीकानेर को उस समय जांगल देश के नाम से जाना जाता था तथा यहाँ पर राठौड़ वंश का ही शासन था। इस समय यहाँ का शासक राव जैतसिंह था, जिन्होंने राव गंगा की युद्ध में सहायता भी की थी, किंतु बीकानेर से कोई किसी प्रकार की दुश्मनी न होने पर भी अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए राव मालदेव ने 1541 में बीकानेर पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना भेज दी। राव जैतसिंह ने मदद के लिए अपने दूत को शेरशाह सूरी के पास भेजा, किंतु उसे समय पर सहायता नहीं मिल सकी। छात्र याद रखेंगे, एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था साहेबा का 1542 ईस्वी में।
इस युद्ध में राव जयसिंह वीरता पूर्वक लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ तथा मालदेव की सेना का नेतृत्व इस युद्ध में राठौड़ सेनापति कुंपा ने किया था। इसलिए इस विजय से प्रसन्न होकर मालदेव ने उसे डीडवाना झुंझुनू की जागीर के साथ साथ बीकानेर का प्रबंध भी सौंप दिया। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि साहिबा का युद्ध कब और किस किस के मध्य हुआ, तो मालदेव ने इसमें स्वयं भाग न लेकर अपने सेनापति को भेजा था कुंपा को, कुंपा और राव जयसिंह के मध्य। फिर एक रोमांचक कहानी जुड़ी हुई है मालदेव की जैसलमेर के साथ। राव मालदेव ने पड़ोसी राज्यों से संबंध सुधारने के लिए वैवाहिक कूटनीति का सहारा लिया। 1536 में मालदेव ने जैसलमेर के रावल लूणकर्ण की पुत्री उमा दे से शादी की, जो कि इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। अब ये रानी क्यों रूठ गई, इसके बारे में साहित्य में अलग अलग कारण मिलते हैं। जगदीश सिंह गहलोत ने अपनी पुस्तक में बताया है कि विवाह की रात्रि को मालदेव उमादे की दासी भारमली पर आसक्त हो गया था। इस कारण उमादे ने इसे अपना अपमान समझा और वह मालदेव से घृणा करने लगी। जब जैसलमेर के रावल को यह समाचार प्राप्त हुआ तो उसने मालदेव की हत्या करवाने का षड्यंत्र रचा, किंतु लूणकर्ण की पत्नी ने इसकी सूचना मालदेव के पुरोहित राघव देव द्वारा मालदेव को पहुंचा दी, क्योंकि वह अपनी बेटी को विधवा होते नहीं देख सकती थी। जब मालदेव को लूणकर्ण के इन इरादों का पता चला तो उसने क्रोधित होकर उमादे को जोधपुर में रखने की बजाय अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में रहने को भेज दिया। इस प्रकार मालदेव ने अपनी कामुकता के कारण जैसलमेर से भी संबंध विच्छेद कर लिए और उसे संकट के समय जैसलमेर की सहायता प्राप्त नहीं हुई। फिर हम देखते हैं मेवाड़ के साथ। राव मालदेव का मेवाड़ के ऊपर बहुत प्रभाव था, क्योंकि राव मालदेव ने उदय सिंह को, जो कि मेवाड़ के महाराणा बने थे, शासन सत्ता स्थापित करने में मदद की थी। किंतु बाद में यह मित्रता एक कन्या को लेकर आपस में दुश्मनी में बदल गई। कारण यह था कि जो मेवाड़ का एक सामंता झाला सज्जा का पुत्र जैत सिंह, वो उदय सिंह से नाराज होकर मालदेव के पास आ गया था तथा मालदेव ने जैत सिंह को खैरवा की जागीर देकर अपने राज्य में रख लिया था। बाद में झाला जैत सिंह ने अपनी पुत्री स्वरूप देवी का विवाह मालदेव के साथ कर दिया और जब एक रात मालदेव खैरवा गया तो उसने जैत सिंह की छोटी लड़की को देखकर उससे विवाह करने का निश्चय किया, परंतु जैत सिंह को यह उपयुक्त प्रतीत नहीं हुआ और उसने चतुराई से अपनी लड़की का विवाह उदयपुर के महाराणा उदय सिंह के साथ कर दिया, या मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के साथ कर दिया। जब मालदेव को इस विवाह के बारे में सूचना मिली तो उसने महाराणा उदय सिंह पर आक्रमण करने के लिए एक सेना भेजी, परंतु कुंभलगढ़ भेजी सेना को परास्त होकर लौटना पड़ा। इस कारण मालदेव ने मेवाड़ को भी मित्र से अपना शत्रु बना लिया। अब जहां तक मालदेव की साम्राज्यवादी नीति का प्रश्न है, हम ये कह सकते हैं कि मालदेव ने सबसे पहले मारवाड़ के सुदृढ़ दुर्गों को अपने अधिकार में करने का प्रयत्न किया। इसके पश्चात उसने सामंतों को कुचलकर मारवाड़ पर एक छत्र शासन स्थापित किया और एक समय
उसने 48 सामंतों को परास्त करने में सफलता प्राप्त की थी। महादेव से पहले किसी भी राठौड़ शासक ने इतने विशाल साम्राज्य की स्थापना नहीं की थी। 1542 ईस्वी तक मालदेव की शक्ति अपनी चरम सीमा पर थी, लेकिन मालदेव के बारे में कहा जा सकता है कि वह एक विजेता तो था, किंतु अच्छा व्यवस्थापक, कूटनीतिज्ञ व दूरदर्शी नहीं था, क्योंकि उसने जैसलमेर, मेवाड़ और बीकानेर से शत्रुता मोल लेकर अपने सहयोगियों की संख्या कम कर दी थी और इसी कारण वह शेरशाह सूरी का सफलतापूर्वक मुकाबला भी नहीं कर सका। कल की क्लास में हम इसकी मालदेव की केंद्रीय सत्ता के प्रतिनिधि यानी हुमायूं, शेरशाह सूरी और अकबर के प्रति अपनाई नीति के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।